हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। आई हैव पोस्टेड दैट नोट्स जो मटेरियल है ना, मार्कov, चेबीशेव एंड चेरनॉफ बाउंड्स के जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आई हैव पोस्टेड दोज नोट्स ऑन क्लासरूम। तो आप लोग देख लेना वो नोट्स। एक and moments of a random variable also I have shared it on the classroom. Okay, I just wanted okay, so ठीक है, आपने बताया नहीं कि ये बुक I posted this book on the classroom but I could not see it there, so maybe I deleted it from my drive. मैम आपने नहीं किया शेयर। नहीं, आई अपलोडेड बट मैंने एक दिन ड्राइव अपना खाली किया था ना, तो मैं भी बाय मिस्टेक आई डिलीटेड दिस बुक फ्रॉम ड्राइव, तो ये यहाँ से भी डिलीट हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने तो बताया नहीं, बट आई विल अपलोड दिस बुक अगेन। ठीक है, पापुलिस पिल्लई की जो बुक है, आई विल अपलोड दिस बुक अगेन ऑन क्लासरूम। ठीक है, इसमें जो ये यूनिट 7 है, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ मैम। यस। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, so this chapter 7, random sequences of random variables, we are starting. तो इसमें I will post this book today only. ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप इसका जो अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है, वही दिया हुआ है यहाँ। It is nothing new, but there are certain terms जैसे a random vector. So when I say a random vector, so x is a random variable and x1, x2 and so on up to xn, these are the values that x can take. ठीक है, so this is a random vector. ठीक है, then probability that x belongs to this region D, all this joint distribution, joint density, ये सब हम कर चुके हैं। all this we have done. मैं बस चाहती हूँ कि आप एक बार जो है ना, जो रैंडम वेरिएबल्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब होते हैं, ठीक है, द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, देन जॉइंट डेंसिटी ऑफ ए सिस्टम, तो ये सारा इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड रिपीटेड ट्रायल्स, you know what are independent experiments and you know what are repeated trials, आपको पता है। so I just want you to go through all this. okay, it's a kind of revision for you. ओके। it's a kind of revision for you. कहाँ तक पढ़ना है ये मैं आपको बता देती हूँ। उसके आगे से जैसे अब मीन एंड कोवेरियंस, you know how to find out mean. ठीक है, मैंने आपको एक रैंडम वेरिएबल का मीन बता दिया। ठीक है, it is minus infinity to infinity fx dx for one random variable. So if I have, you know, x1, x2 and xn, n random variables, then general यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, then correlation and covariance matrices, how do we form correlation and covariance matrices? ठीक है, फिर ये mean, just go through all this, it is a kind of revision for you. ठीक है, तो कहाँ तक करना है? पेज नंबर 2, कंडीशनल डेंसिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस, ये मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी, ऑल दिस वी हैव कवर्ड, बर्नौली ट्रायल्स, पॉइजन थ्योरम। ठीक है, वी हैव कवर्ड ऑल दिस। कुछ ऐसा होगा भी आपको लगेगा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, मोटा मोटा आपको जो है वो समझ आना चाहिए।
यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक 7.3 मतलब 7.3 भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो इट्स ओके, ठीक है, इतनी डीपली हमें नहीं करना, बट यस यू कैन डू इट अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। 7.3 मतलब 7.4 से मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कन्वर्जेंस एंड लिमिट थ्योरम्स से मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। रैंडम सीक्वेंस क्या होता है उसके लिए एक बैकग्राउंड जो है वो अभी हम वी विल डेवलप ए बैकग्राउंड फॉर दी रैंडम सीक्वेंसेस। रैंडम सीक्वेंस के लिए एक बैकग्राउंड अभी मैं आई विल क्रिएट ए बैकग्राउंड फॉर रैंडम सीक्वेंसेस नाउ। ये मैं यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी। आई विल स्टार्ट, वी विल डू रैंडम सीक्वेंसेस, ठीक है, वी विल स्टार्ट रैंडम सीक्वेंसेस। तो इसके लिए हमें व्हाइट बोर्ड चाहिए। एक बार पहले मैं अटेंडेंस भी ले लूँ। आशीष निधि, आशीष निधि, पारस पीयूष, पारस पीयूष, प्रभा प्रदुमन राहुल रंजन, प्रभा प्रदुमन राहुल रंजन, राजीव नहीं है। मैम, हाँ जी, मैम वो स्वयं से मैम 2 सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। मिल गए ना? हाँ, आप व्हाट्सएप कर हाँ जी देना मैम। प्रशांत सर को। कितने वीक्स के हैं? अच्छा मैम, 12 वीक के हैं मैम दोनों। दोनों 12 वीक्स के हैं ना? हाँ हाँ, जी मैम। कौन बोल रहा है ये? विजय। हाँ विजय, यस आप मैम। अपने जो दोनों सर्टिफिकेट्स है ना वो प्रशांत सर को व्हाट्सएप कर देना जरूर, अच्छा ओके मैम। ठीक और है। मैम जो अब ये अपकमिंग जो आएगा वो कैसे करना पड़ेगा? हाँ जी, आपको जो भी सर्टिफिकेट मिल गए ना, वैसे तो प्रशांत एंड सेमेस्टर एंड में भरवाएंगे आपसे डिटेल, बट फिर भी चलो अगर आप अभी भेज दोगे तो वो अभी अपडेट कर लेंगे, उनको एंड में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप भेज देना प्रशांत सर को, मुझे भी भेज देना, ठीक है, अच्छा प्रशांत ओके सर मैम। को भी भेज देना, ठीक और है। मैम जो ये अपकमिंग आने वाले हैं वो कब करना पड़ेगा ज्वाइन? क्या? जो अपकमिंग आएंगे जो ये कोर्स आएंगे जो। हाँ, अभी तो जनवरी में आएंगे ना। अच्छा मैम। जनवरी में जब भी आएंगे मैं बता दूंगी आपको। वैसे जनवरी में आ जाते हैं। अब तो आपका आपका मेल आईडी जो रजिस्टर्ड है हाँ उसी जी पे ही मैम, आ उसी पे हो जाएगा। जाता है वो। हाँ, आपको उसी पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जब भी कोर्सेज जो हैं वहाँ अवेलेबल होंगे, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। वैसे जुलाई और जनवरी मोस्टली कोर्सेज जो हैं वो जुलाई में एनरोलमेंट स्टार्ट होती है, और जनवरी में जैसे हमारा सेमेस्टर चलता है ना, जुलाई यस मैम। मई में एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं, तो जुलाई जून जुलाई में कोर्सेज में एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाती है, एंड फिर उसके बाद जनवरी में। तो अब जनवरी, क्योंकि दिसंबर तक मोस्टली जो जुलाई वाले कोर्सेज हैं 12 वीक्स 16 वीक्स के कोर्सेज, सबके एग्जाम जनवरी दिसंबर में खत्म हो जाते हैं। तो यस कुछ मैम। लोगों के नवंबर में होंगे, किसी का दिसंबर में एग्जाम होगा, जनवरी में फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जनवरी ओके में मैम। देख सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज, ठीक है। और अब तक जो मिल गए सर्टिफिकेट वो जो है आप प्रशांत सर को, मुझे भी व्हाट्सएप कर देना, प्रशांत सर को भी भेज देना, ठीक है। ओके मैम। और अब आप से कोई भी सीवी, जब आप अपना सीवी भी बनाओ ना, तो उस सीवी में भी जो सर्टिफिकेशंस का एक हेड बना के वहां आप अपनी ये लिख सकते हैं। जो सीवी आप अपना बनाओ ना, उसमें भी आप इस चीज को मेंशन कर दें, सर्टिफिकेशंस, मूक सर्टिफिकेशंस या सिर्फ सर्टिफिकेशंस ना, फिर कोर्स का टाइटल बाय स्वयं, और ड्यू कब आपने किया, जब भी आपने क्वालिफाई किया, टेबल की फॉर्म में या जैसे भी, ठीक है। अच्छा मैम, मैम ये टोटल हमें 4 बार करने पड़ेंगे ना कोर्स? आपको, हाँ, आपको टोटल 4 साल में 4 कोर्स करने हैं, 3-3 क्रेडिट के, जी मैम। ठीक है। तो जो 12 हफ्ते वाला कोर्स होता है
वो 3 क्रेडिट का ही होता है मोस्टली, ना लिखे होंगे क्रेडिट्स आपके कोर्स की डिस्क्रिप्शन में, हाँ जी मैम। है ना। 3 क्रेडिट के आपको 4 कोर्स करने हैं पूरे 4 ईयर ड्यूरेशन में। मैम जो हम कर रहे हैं उसमें 4 क्रेडिट दिया है। 4 कौन कर रहा है? 16 हफ्ते का कोर्स है आपका? नहीं मैम 12 वीक का है। हाँ, 12 हफ्ते के कोर्स पता नहीं, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजना कहाँ लिखे हैं 4 क्रेडिट्स। मैम वो सर्टिफिकेट में ना लिखा हुआ है कि आपको एक एडिशनल क्रेडिट मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अच्छा, लिखा हुआ था सर्टिफिकेट। हमें 12 क्रेडिट चाहिए जी, आपको टोटल 12 क्रेडिट चाहिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपके सिलेबस वाला मैंने भेजा भी हुआ है, मैं फिर से भेज दूंगी, आप उसको पढ़ लेना क्या हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसमें दी हुई है। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। ठीक है, रैंडम सीक्वेंसेस से पहले थोड़ा सा हम एक ब्रीफ वो देखते हैं कि कैसे रैंडम वेरिएबल्स, हाउ डू वी गेट द रैंडम वेरिएबल्स। नाउ suppose that I want to measure the length of an object. Suppose I want to measure length A of an object. I want to measure the length A of an object. Now due to the measurement inaccuracy, मैं measure करती हूँ लेकिन measurement में inaccuracies होती हैं। So due to measurement inaccuracies, ठीक है, I get the length x, ठीक है, ये मेरी लेंथ है, ठीक है, ये मुझे मिलती है एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस v। ठीक है, नाउ दिस इज द एरर टर्म, ये एरर है, नाउ दिस इज द एरर टर्म। ठीक है, नाउ द एरर्स आर नॉट सिस्टमैटिक, यस, एरर्स आर नो सिस्टमैटिक, एरर सिस्टमैटिक नहीं होती। नाउ सिंस एरर्स आर नॉट सिस्टमैटिक, सो एरर्स जो है वो सिस्टमैटिक नहीं है, देन दिस v, since errors are not systematic, so this v, it is a random variable, with zero mean. Errors are not systematic. ठीक है, now in this case the standard deviation, इस केस में मेरी जो standard deviation है this of v, it is small compared to a, it is small compared to a. मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो ऑन करके पढ़ाना, कोई बात नहीं, now I am visible to you all. Okay. So the standard deviation, this sigma of this random variable v, it is small as compared to a. Now the observed value. So I have the observed value. Okay. Observed value. The observed value. So what is the observed value of this x? So this is the observed value, okay, of x. Observed value this of x at a single measurement. At a single measurement. It is a satisfactory estimate of this unknown length a.
at a single measurement is a satisfactory estimate of the unknown length A. Okay. Now, if I talk about the length A in the context of probability, ठीक है, अब अगर मैं probability के context में अगर मैं बात करूं, so the mean of a random variable, ठीक है, mean of this random variable x, so this is A, and variance is this. Now, according to Chebyshev's inequality, यहाँ तक ये चीज क्लियर है आपको? मैम पैरामीटर एक बार क्लियर समझा दीजिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम पैरामीटर एक बार क्लियर समझा। पैरामीटर मैम एक बार क्लियर समझा दीजिए। हाँ देखो, ठीक है, आई हैव एन ऑब्जेक्ट जिसका मुझे लेंथ मेजर करना है, ठीक। नाउ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, वो तो फिक्स है, बट ड्यू टू मेजरमेंट इनएक्यूरेसीज व्हेन आई एम मेजरिंग द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज ए, है ना, इट इज एन ऑब्जेक्ट विच कैनॉट बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड्स, सो आई एम यूजिंग सम indirect methods for measurement of the length. So if I am taking the measurement of an object, तो मैं length जब उस object की compute करती हूँ, while computing the length of that object, I am getting this error v, ठीक है, ये मेरी error है, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ अभी तक मैं सिर्फ एक ही उसकी बात कर रही हूँ कि I have taken measurement only once, but if I start, if I measure these length of that object say n number of times, तो हर बार एरर जो है वो डिफरेंट होगा। ये मेरा एरर टर्म है, ये दिस इज माय एरर, ये तो फिक्स है। आई एम यूजिंग सम इनडायरेक्ट मेथड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एंड इफ आई टेक ओनली वन मेजरमेंट देन दिस इज द एरर, बट इफ आई टेक से n measurements, if I take n measurements of this object, तो मेरे पास जो एरर टर्म्स हैं, ठीक है, मेरे पास v1 v2 एंड सो ऑन ऐसे एरर टर्म्स होंगी। ये जो मेरी एरर टर्म्स हैं, these are what? These are random variable, ठीक है, this is a random variable। ये जो मेरी एरर टर्म्स हैं, this is a random variable because it is not systematic, ठीक है, कोई कुछ फॉलो नहीं कर रही मेरी एरर, माई एरर इज नॉट फॉलोइंग एनीथिंग, एनी फॉर्मूला, या इट इज नॉट ए डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, इट इज ए रैंडम सिग्नल, एरर कुछ भी हो सकता है। नाउ दिस एरर v, इट इज ए रैंडम वेरिएबल विद जीरो मीन, ठीक है। जीरो मीन मैं क्यों ले रही हूं? बिकॉज इफ आई से दैट ओके दिस इज द मीन वैल्यू, ठीक है, तो मेरी एरर जो है वो जीरो से, सो एरर में बी प्लस सम वैल्यू और इट में बी माइनस सम वैल्यू, तो मीन से डेविएट हो रही है, सो मीन इज जीरो, सो दिस एरर टर्म इट इज ए रैंडम वेरिएबल विद जीरो मीन, ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस एरर इज स्मॉल एज कंपेयर टू दिस लेंथ a. So this observed value, when I am observing, this is the observed value, मैंने लेंथ कैलकुलेट की, कंप्यूट की, तो मेरी ये आई, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, इट इज वेरी क्लोज टू a, it is very close to a, but it is not equal to a, okay, it is close to a, so it is a satisfactory estimate of the unknown length a, ठीक, so mean of the random variable it will be a and variance will be sigma square, ठीक है। now I will apply the Chebyshev's inequality here, ठीक है। now according to the Chebyshev's inequality, ये हमने कल किया है, according to the Chebyshev's inequality, the probability
that x minus a, it will be less than some constant. This is some constant, some constant. ये हमने कल किया है. So this is greater than, ये मेरी variance है, and this is some constant value. So if this is very small as compared to this constant, if the standard deviation is very small as compared to this constant, then this probability that x will be, probability that x minus a is less than, is close to 1. ठीक है, मतलब it will be close to 1. This, ये जो value है, ये जो value है, this value, it will be close to 1 if this happens. If this happens. So if this happens, then I can say that the observed value x, this observed value, ये जो मेरी observed value है, it lies between a minus and a plus some error term. This is some constant. ये कुछ constant है. मेरी object की length a है, ठीक है, but when I am measuring the length a, it is not coming out to be a. ठीक है, it will be a minus some value या a plus some value. So it will be a minus some value or a plus some value. So this, if I take only single measurement, then the single measurement is almost certainly a satisfactory estimate of the length. So if even if I take a single measurement, ठीक है, इस केस में, इस एग्जाम्पल में अगर मैं एक सिंगल मेजरमेंट भी लूं, even if I take a single measurement, then that single measurement is almost certainly almost certainly a satisfactory estimate, of the length a, as long as this is less than a. Now, just by taking a single measurement, I cannot get an estimate of this length a. Single measurement से I will get a satisfactory estimate, ठीक है, but ऐसा हमेशा नहीं होगा. Now to get a good estimate, to improve the accuracy, to improve the measurement of the object, of the measurement of the length of the object, I have to take several readings. Okay, I will take several readings and then I will take a mean of those readings. I will take a mean of those readings. वो जो मेरी mean of those readings जो होगी, that would be a better, that would better fit the length. ठीक है, एक तो मैं एक सिंगल मेजरमेंट लूं, ठीक है, और एक मैं, if I take several measurements and then those several measurements है ना, I take several measurements, I take several measurements. I take several measurements and then
आई टेक ए मीन ऑफ ऑल दीज, इनका मैं मीन ले लूं, तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी, इट विल बी मोर क्लोज टू द एक्चुअल लेंथ, it will be more close to the actual length. So now the if the measurements are independent, if the measurements are independent, then the ith reading is a sum. So I can find out the sample mean. Okay, I can find out the sample mean if the measurements are independent. So if I perform the experiment some n number of times, then almost certainly you can just see the calculations in your book also, that almost certainly 99% of the times the length will be between 0.9a to 1.1a. Okay, if I do this, ठीक है, अगर मैं ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए if I use some bound Chebyshev's inequality भी अगर मैं यूज करूं for different values of this sigma, this error, this constant, if I compute this, then it will be between 0.9a to 1.1a. Okay, so this is almost certainly, ऐसा क्या होगा, almost certainly. Okay, इसी तरह से हमारी convergence जो है, it means that I will get a solution. I will get a solution to my problem almost certainly. Almost certainly, I will get a solution to my problem. My problem is measuring the length of an object. Measuring the length of an object. ठीक है, इसी now this is the basis of random sequences. So a random sequence क्या होता है? Now we'll do what is a random sequence. Okay, so a random sequence or a discrete time random process is a sequence of random variables. It is a sequence of random variables. A sequence of random variables, x1, x2 and so on, xn, no, उसके आगे भी हो सकता है. It is a sequence of random variables, and for some value of this, for some value, for some specific this function, this may be, so this is a sequence of numbers which may or may not converge. Okay, for any this value, this is a sequence of numbers which may or may not converge. ठीक है, मैथमेटिकली कन्वर्जेंस क्या होती है? टू फाइंड ए सॉल्यूशन. ठीक है, जैसे हम आप डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जब हम पढ़ते हैं तो हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में. तो Yes, ma'am. है ना, अब उसमें हर फंक्शन का मैक्सिमा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, तो सम फंक्शंस दे डू कन्वर्ज. So some functions do converge means that it is possible to find out the maxima or minima. ठीक है, जहां कन्वर्जेंस हो जाता है वहां सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं. ठीक है, I can find a solution to the problem if it converges, but if it does not converge, then it is difficult to find the solution. मैक्सिमा और मिनिमा हम तभी निकालते हैं, उसमें कन्वर्जेंस क्या होता है? You must have read about convergence there also. Okay. So now you understand what are random sequences. Okay, for any random variable x. ठीक है, अब जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें मेरा रैंडम वेरिएबल क्या था? v. एरर टर्म जो थी, एरर मेरा रैंडम वेरिएबल था. सो एनी रैंडम वेरिएबल, इट कैन बी असाइंड ए वैल्यू, है ना, उसको कोई भी वैल्यू, है ना, इट v1 v2, दिस रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग सम वैल्यूज v1 v2 v3 एंड सो ऑन,
and then I can assign a probability to this random variable. I can do this. What is the probability that there will be, that the error will be, say 0.3, error will be 0.4, anything. ठीक है, तो इसकी भी कुछ रेंज होगी, ठीक है, कितना मैं इसको एक्सेप्टेबल रखूंगी. So I can do this mapping also. So for every sequence of random variables, there is an underlying sample space. For every sequence of random variables, for every sequence of random variables, there is an underlying sample space. For every sequence of random variable, there is an underlying sample space. So the sequence of random variables जो है, it is a sequence of functions. So the sequence of random variables, what is the sequence? So the sequence of random variables, so it is in fact, it is a sequence of functions. It is a sequence of functions. What kind of functions? So I can write it like this. I do have my notes for the random sequences, but मैं चाहती हूँ कि आप अपने बनाएं. ठीक है, you prepare your own notes, क्योंकि आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, जहाँ से आप पढ़ोगे, ठीक है, I may have used 2-3 sources. तो वो कुछ I have some ऐसे gathered से notes है मेरे convergence और random sequences के. अगर आप इस book से पढ़ोगे, I will upload this book on Classroom today. So if you start from the beginning, 7th chapter की beginning से आप start करो, and you will find many familiar terms: joint distribution, joint density, then mean, expected value, then conditional densities, all that we have covered in chapter 2 and 3. And then you will reach this sequences of random variables. Okay. So you can just see Wikipedia also for convergence of a sequence of numbers. ठीक है, तो कोई भी sequence of numbers अगर मेरे पास है, ठीक है, तो if I can find out a solution, so if for any epsilon greater than 0, if there is a solution for that problem, then we can say that the sequence of number converges. ठीक है, तो convergence के लिए एक बार convergence of a sequence of numbers, convergence of a sequence of numbers. ठीक है, just to be clear about convergence, आप एक बार गूगल में ये टाइप करके आप देख लेना कि कन्वर्जेंस क्या होता है. ठीक है, फॉर एनी सीक्वेंस, कोई भी मेरे पास सीक्वेंस है, उसका अगर मैं सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, आई कैन फाइंड आउट कि एंड में क्या होगा. ठीक है, देन यू विल बी क्लियर वंस यू सी दिस. ठीक है, आप यहाँ पढ़ लेना. So we will start with convergence of random variables now. Sequence of numbers की convergence आप पढ़ लेना, convergence of random variables हम start करेंगे. ठीक है, तो ये आप जो है कर लेंगे. Convergence of random variables हम start करेंगे. Convergence of random variables. So x1, x2, and so on. So all these are random variables. Okay. So it means that n belongs to. So consider this is a random variable.
ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, सीक्वेंस ऑफ random variables. Consider this as a sequence of random variables. Now this might converge to a random variable x. Okay, this sequence of random variables, it might converge to some value, some random value, some random variable x. So any sequence of random variables, it might converge to a random variable x. I have a sequence of random variables, and if I find the solution, then I may see that I will find out that it converges to a random variable x. Now there are 4 types of convergence. 4 types of convergence. क्या क्या टाइप्स हैं? Convergence in distribution, then convergence in probability, then convergence in mean, and then almost sure convergence. Almost sure convergence. So any sequence might converge in one sense. कोई भी random sequence जो है, it might converge in one sense, means that it may converge in distribution, it may converge in probability, it may converge in mean. ठीक है, and जरूरी नहीं है कि सब में हो convergence. ठीक है, some sequences may converge in distribution but may not converge in mean. ऐसा हो सकता है. And convergence जो है, they are stronger and weak also. Some type of convergence is strong and some type is weak. So we will continue with this in the next class. Okay. And this less than 1 minute is left. एक बार मैं attendance देख लूँ, कोई बाद में तो नहीं आया. यश, विजय, ऋषभ, राहुल. 1 मिनट की राहुल की attendance मैंने लगा दी है. Yes, yes. राजीव, सौरभ and अनीश. बस 3 एब्सेंट है, राजीव, सौरभ एंड अनीश. ठीक है जी, दिस क्लास विल एंड इन एनी टाइम. सो जो ये आई विल अपलोड दिस बुक ऑन क्लासरूम टुडे, सो यू कैन जस्ट सी इट फ्रॉम देयर. और जहाँ तक मैंने कहा है वहाँ तक आप पढ़ लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए. आई विल अपलोड दिस बुक राइट नाउ. ठीक है, और जो मैंने बाकी किया हुआ है वो आप देख लें. ठीक है, इनइक्वालिटीज आल्सो